नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लेट्यूज पठार के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपका चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। और ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी कवर करती है। तो ये बुक आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है, तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो यहाँ पर आपको दिया है एक टर्म पॉइंट जो कि है टाइप ऑफ प्लेट्यू फॉर्मेशन। अब इसको इस प्रकार देखेंगे ना, लेफ़्ट टू राइट, तो ये आपका समझ में आएगा नहीं। इसे इस तरह से देखना नहीं है, आपको इसे अप टू डाउन देखना है, अप टू डाउन। यहाँ पर देखिए जो आपका क्रस्ट है ना, क्रस्ट पार्ट, ये आपका उठ जाता है और प्लेटू फॉर्म कर देता है। और ये उठता क्यों है? क्योंकि मेंटल प्लम्प की वजह से। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड इमेज में आपका जो प्लेट 1 है, प्लेट 2, ये आपका एक दूसरे के ऊपर मतलब कि क्रॉस कर जाते हैं और इसकी वजह से आपका मतलब कि प्लेटिव फॉर्म होता है। तीसरा दिया है जो इमेज यहाँ पर आपका होता है, तीसरा तरीका है कि ये आपका जो मेंटल प्लम्प है ये बाहर आ जाता है यहाँ से ब्रेक करके। जो कमज़ोर पार्ट्स हैं मतलब कि क्रस्ट के, वहाँ से ब्रेक करके यह बाहर आता है और यहाँ पर आपका एक ऊंचा पर्वत या प्लेटू टाइप फॉर्मेशन हो जाता है। और फोर्थ जो फॉर्मेशन टाइप यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक वॉल्केनो रहता है पहले से ही, और बाद में जो आपके मेंटल है, मेंटल से जो लावा है वो बाहर आकर यहाँ पर एक प्लेट्यू का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये आपके लावा फ्लो जनरेशन है और क्रस्टल शॉर्टनिंग आपका है। और क्रिस्टल शॉर्टनिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें दो प्लेटेड आपका एक दूसरे के ऊपर मतलब कि चढ़ जाती हैं, या फिर आप समझ जाइए कि भाई एक दूसरे के ऊपर मतलब फोल्ड कर जाती हैं। ये होता है आपका क्रिस्टल शॉर्टनिंग। और यह है आपका थर्मल एक्सपेंशन एंड अपलिफ्ट। तो ये मतलब कि क्रस्ट जो है आपका गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाता है और प्लेट्यू फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं कि ये होता क्या है आपका प्लेट्यू। तो यह एक समतल ऊंचा स्थल रूप है जो कम से कम एक तरफ आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा होता है। यह पृथ्वी की 1/3 भूमि पर फैला है। तो यह जो आपके प्लेट्यू है पृथ्वी के 1/3 भूमि पर फैला हुआ है। टाइप ऑफ प्लेट्यूज, पठारों के प्रकार। तो पठारों के प्रकार में यहाँ पर आपका दिया है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा यह पृथ्वी की परपटी में ऊपर की ओर होने वाली गति के परिणाम स्वरूप बनता है। यह उत्थान टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी टक्कर के कारण होता है। तो यह जो आपका है चापाकार डेल्टा यह बनता है, यह उत्थान टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी टक्कर के कारण होता है। और उदाहरण के तौर पर आपका कोलोराडो पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और तिब्बत का पठार जो कि चीन में आपका स्थित है, ये सभी आपके उदाहरण है चापाकार डेल्टा के। डिसेक्टेड प्लेट्यू इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में। अगला जो टाइप है यहाँ से ज्वालामुखीय पठार। तो ज्वालामुखीय पठार, इसका निर्माण कई छोटे ज्वालामुखी विस्फोटों से होता है जो समय समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लावा प्रवाह से एक पठार बनता है। उत्तरी द्वीप ज्वालामुखीय पठार न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के अधिकांश मध्य भाग तक आपका फैला हुआ है आपका ज्वालामुखीय पठार। इस ज्वालामुखीय पठार में अभी भी 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें आपका शामिल है माउंट टोंगारिको है, और माउंट नगोरोहो और माउंट रुआपेहू। ये सभी आपके 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कि ज्वालामुखी पठार में अभी भी शामिल है। इसके उदाहरण आपके हैं कोलंबिया पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और दक्कन का पठार जो कि भारत में स्थित है। तो ये आपका उदाहरण है ज्वालामुखी पठार के। अब हम लोग यहाँ से इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। तो भारत में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में
जितने भी आपके पठार हैं, प्लेट्यूज हैं, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपका हिमालय नहीं, मेघालयन प्लेट्यू है। यहाँ पर अन्य जो प्लेट्यूज हैं इनके बारे में आपका दिया गया है मैप में। अब हम लोग इसे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी एक पहाड़ी मैदान है। यह गोंडवाना लेवल नामक प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। तो यह आपका है गोंडवाना लेवल नामक भूभाग का भाग है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसके काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो काली मिट्टी का क्षेत्र है उसे आपका डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, मध्यम उच्च भूमि दक्कन का पठार, मध्यम उच्च भूमि पठार और दक्कन का पठार में इसे विभाजित किया गया है। इसमें आपका पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये आपका अगला पॉइंट है मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं पहले। तो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो नर्मदा के उत्तर में स्थित है और मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है आपका यह। मध्य उच्च भूमियाँ जो आपकी सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यह पश्चिम में चौड़ी हैं लेकिन पूर्व में सक्रिय हैं। ये इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू दामोदर नदी द्वारा पूर्व की ओर अपवाहित विस्तार को दर्शाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू दामोदर नदी द्वारा पूर्व की ओर अपवाहित विस्तार को दर्शाता है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला यहाँ से है बुंदेलखंड का पठार। तो यह उत्तर के सिंधु गंगा के मैदान, यह उत्तर में सिंधु गंगा के मैदान और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है आपका बुंदेलखंड पठार। यह मालवा के पठार के रूप में स्थित है, यह मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है और अरावली पहाड़ियाँ इसके उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। यह कठोर क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से बना है। केन, बेतवा और धसान नदियाँ इसमें बहती हैं। तो केन, बेतवा और धसान नदियाँ जो हैं आपका बुंदेलखंड पठार में बहती हैं। अगला पठार है बघेलखंड पठार। तो बघेलखंड पठार आपका मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वे इस प्रकार है काली, लाल, पीली आदि। पश्चिम में ऊंचे मैदान हैं और पूर्व में विंध्य पर्वतमाला की चोटियां हैं। तो ये आपके पश्चिम में ऊंचे मैदान है और पूर्व में विंध्य पर्वतमाला की चोटियां हैं। यह है आपका बघेलखंड का पठार। यह क्षेत्र कैमूर श्रेणी द्वारा दो प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित है। यह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना है। तो यह आपका चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना आपका बघेलखंड पठार। अगला जो आपका पठार है वो है छोटा नागपुर पठार। यह भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी विस्तार है जिसका समुद्री तल से औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। अधिकतर झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में फैला है। सोन नदी इसी पठार से होकर गुजरती है और गंगा में मिल जाती है। जो सोन नदी आपका वो छोटा नागपुर पठार से होकर गुजरती है और गंगा नदी में मिल जाती है। यह अधिकतर झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में फैला है आपका और इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर, जो आपका छोटा नागपुर पठार है। यह अभ्रक, लौह अयस्क, बक्साइट, तांबा और चूना पत्थर जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका अभ्रक के लिए, लौह अयस्क, बक्साइट और तांबा चूना पत्थरों के लिए प्रसिद्ध आपका एक पठार है। इसका निर्माण मुख्यतः गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। तो जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार जो है आपका प्लेट्यू, इसका निर्माण मुख्यतः गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। अगला पठार है मारवाड़ पठार या फिर मेवाड़ का पठार, जो यहाँ पर आपको जोधपुर और ये कुछ जिले हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यह विंध्य काल के बलुआ पत्थर, सेल, चूना और विंध्य काल के बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से बना है आपका मारवाड़ पठार या फिर मेवाड़ पठार। बनास नदी अपनी सहायक नदियों बेराच नदी, खारी नदी के साथ अरावली पर्वतमाला से निकलती है
और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इन नदियों की अपर्दन गतिविधियां पठार के शीर्ष को एक रोलिंग प्लेन की तरह बनाती हैं। तो इन नदियों की अपर्दन गतिविधियां पठार के शीर्ष को रोलिंग प्लेन की तरह बनाती हैं। यह आमतौर पर समुद्री तल से 250 और 500 मीटर के बीच में होता है। तो यह आपका मेवाड़ का पठार है, जो कि विंध्य काल के बलुआ पत्थर और सेल और चूना पत्थर से बना है, और यह आपका राजस्थान में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो पठार है वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार साधारण तौर पर विंध्य पहाड़ियों पर आधारित एक त्रिकोण बनता है, जो पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, उत्तर में मध्य भारत के पठार और पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है आपका मालवा का पठार। पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर है। इस पठार में जल निकासी की 2 प्रणालियां हैं, एक अरब सागर की ओर जो कि नर्मदा, तापी और माही जाती हैं, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, आपका चंबल, बेतवा और जो यमुना में मिलती है। उत्तर में पठार चंबल बीहड़ों द्वारा चिन्हित है। तो आपका चंबल यह जो आपका उत्तर भाग है ना मालवा का पठार, यह चंबल बीहड़ों द्वारा चिन्हित होता है। अगला जो पठार है वो है दक्कन का पठार। भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है आपका दक्कन का पठार। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो यह आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार आधार है, जबकि इसके पूर्व विस्तार में महादेव, कैमूर पहाड़ियां और मैकाल पर्वतमाला है। पूर्वोत्तर में पठार का विस्तार जिले मेघालय, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश द्वारा अलग होता है। पश्चिम से पूर्व तक 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं, और पश्चिम घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है। तो यह है आपका दक्कन का पठार। अगला जो आपका पठार है यहाँ से यह है आपका दक्कन का पठार। इमेज में आप इसे देख सकते हैं, मैप में आपको यह यहाँ पर देखने आपको मिलेगा। यह है आपका दक्कन का पठार, डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। अगला जो पठार है वह है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार यह पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से दूर मेघालय या शिलांग पठार तक फैला हुआ है। मेघालय का पठार पठार के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों को गारो पहाड़ियों, खासी जयंतिया पहाड़ियों और मिकिर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस पठार का उच्चतम बिंदु है शिलांग, जो कि है 1961 मीटर। अगला जो पठार है वो है कर्नाटक का पठार। इसे मैसूर पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई के एक रोलिंग पठार जैसा दिखता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका वह है मुल्लायन गिरी, और जो चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन पहाड़ियों पर स्थित है। तो यह आपकी सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक के पठार की, और पठार को मालनाड और मैदान के नामक 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो आपका कर्नाटक का पठार है इसे मालनाड और मैदान नामक 2 भागों में विभाजित किया गया है। यह मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, आपका कर्नाटक का पठार। अगला पठार है तेलंगाना का पठार। यह पठार आर्कियन नीच से बना है। तो आर्कियन नीच से बना है आपका तेलंगाना का पठार। इसकी ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। यह क्षेत्र 3 नदी प्रणालियों गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू द्वारा अपवाहित है। संपूर्ण पठार घाट और पेने प्लेन एक विशाल आकृतिहीन लहरदार मैदान जो निक्षेपण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यह आपका उससे विभाजित होता है। संपूर्ण पठार आपका घाट और पेने प्लेन
से में विभाजित है, पेने प्लेन में विभाजित है और घाट में विभाजित है आपका तेलंगाना का पठार। अगला पठार है आपका दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार आपका यह भारत के मध्य भाग में बस्तर क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह लगभग 35,600 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें पश्चिम में अबूझ माड़ पहाड़ियाँ और पूर्व में पूर्वी घाट की सीमाएं शामिल हैं। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ भाग शामिल हैं। अब यहाँ से हम लोग विश्व के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में आपके जितने प्लेट्यूज हैं उसमें आपका पहला जो सबसे फेमस प्लेट्यू वो है तिब्बत का पठार। समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर के ऊंचाई वाला, ऊंचाई नहीं ये भाई आपका 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई वाला आपका विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को। यह मध्य एशिया में स्थित है। तो यह आपका स्थित है मध्य एशिया में। यह तिब्बत, चीन और भारत दोनों, यह तिब्बत, चीन और भारत देशों तक फैला हुआ है। तो ये आपका तिब्बत, चीन और भारत जैसे देशों तक फैला हुआ है। यह बड़े पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है जिस पर विश्व की दो सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और केटू स्थित हैं। तो यह आपका सबसे बड़े पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है जिस पर विश्व की दो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां आपकी शामिल है। उसमें आपका है पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा है आपका केटू। अगला पठार है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो का पठार। यह कोलोराडो नदी और ग्रैंड कैनियन द्वारा विभाजित है। तो यह आपका कोलोराडो नदी और ग्रैंड कैनियन द्वारा आपका विभाजित है। अगला जो पठार है वो है कोलंबिया स्नेक पठार। कोलंबिया स्नेक पठार, इसे कोलंबिया बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो यूएसए में स्थित है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो यह जो आपका है कोलंबिया स्नेक पठार, तो इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है और इसलिए इसे बार्ड बेसाल्ट पठार भी कहा जाता है। तो फ्लड बेसाल्ट प्लेटू आपका कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो पठार है वो है किम्बरले की पठार, किम्बरले पठार। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। तो यह आपका किम्बरले पठार जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है और यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। अगला जो पठार है वो है मस्कारेने का पठार। मस्कारेने का पठार जो है यह मेडागास्कर के उत्तर और पूर्व में हिंद महासागर में एक पनडुब्बी पठार है। तो यह आपका एक पनडुब्बी पठार है। मस्कारेने का पठार, तो यह आपका स्थित है हिंद महासागर में। अगला जो पठार है वो है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार यह कांगो में स्थित है। तो कांगो में स्थित है आपका कटंगा का पठार और तांबे के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, कटंगा का पठार। अगला जो पठार है यहाँ से वो है मैक्सिकन का पठार। मैक्सिकन का पठार या मैक्सिकन अल्टीप्लानो के नाम से भी जाना जाता है। तो मैक्सिकन अल्टीप्लानो के नाम से जाना जाता है आपका मैक्सिकन का पठार। यह विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खदान इसी पठार में स्थित है। इसे भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी चांदी की जो खदान है वह इसी पठार में आपका स्थित है, मैक्सिकन की पठार में। अगला पठार है यहाँ से अन्नातोलिया का पठार। अन्नातोलिया पठार आपका इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आपका एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, अनातोलिया का पठार। तुर्की का अधिकांश भाग इसी पठार पर स्थित है। तुर्की का जो अधिकांश भाग है वो इसी पठार पर आपका स्थित है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां इस पठार से होकर बहती हैं। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदियां हैं वह इसी पठार से होकर बहती हैं। अगला जो पठार है आपका लॉरेंटियन
पठार, लॉरेंटियन पठार, इसे कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है आपका लॉरेंटियन पठार को। इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप बस। अगला जो पठार है वो है गोनियन का पठार। पेंटागोनियन का पठार यह अर्जेंटीना में स्थित है। यह एक अर्ध शुष्क झाड़ी और वृष्टि छाया रेगिस्तान पठार है। तो यह एक अर्ध शुष्क झाड़ी और वृष्टि छाया रेगिस्तानी पठार है आपका पेंटागोनिया का पठार। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका अर्जेंटीना में स्थित है। अगला पठार है आपका अल्टीप्लानो पठार, अल्टीप्लानो प्लेटू। यह पेरू के दक्षिण पूर्व क्षेत्र और बोलीविया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो अल्टीप्लानो पठार जो आपका है यह पेरू में स्थित है और यह आपका टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला पठार है लोएस पठार। लोएस पठार यह चीन में स्थित है। इसे हुआंगतू पठार के नाम से जाना जाता है। ये भाई चीनी नाम है हुआंगतू। और यह अत्यधिक क्षरणशील प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो पठार है आपका लोएस का पठार, यह अत्यधिक क्षरणशील प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है आपका लोएस का पठार। अगला पठार है आपका यहाँ से पोथोहर का पठार। पोथोहर का पठार आपका पाकिस्तान में स्थित है। बस इतना याद रखिए। अगला जो आपका पठार है वह है बबवेरियन का पठार। बबवेरियन का पठार आपका जर्मनी में स्थित है। और अगला पठार है यहाँ से अहगर का पठार। अहगर का पठार जो है आपका यह अल्जीरिया में स्थित है। तो यह अल्जीरिया में स्थित है आपका अहगर का पठार और इसे होग्गर भी कहा जाता है। तो इसे आपका होग्गर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट्स या फिर तथ्य को कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंस फैक्ट्स में आपका है कि महासागरीय पठार, महासागर में पठारों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहला समूह है आपका महाद्वीपीय भूपर्पटी से बना है और दूसरा आपका आग्नेय चट्टानों से बना पठार है। आग्नेय महासागरीय पठार पुराने कम सघन और महाप्रादीपीय क्रस्ट और नए अधिक सघन और महासागरीय क्रस्ट के बीच की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके महासागरीय पठार हैं जो दो समूहों से बनते हैं आपके। पहला आपका महाद्वीपीय भूपर्पटी और दूसरा आपका आग्नेय चट्टान। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का भाई सबसे ऊंचा पठार जो है वह है तिब्बत पठार। तिब्बत का पठार तिब्बत प्लेटू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा क्षेत्रों के भाई रुकिए थोड़ा सा इसे रिपीट करता हूँ। दक्षिण के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होता है। तो इस पे विकसित होता है आपका रेड सॉइल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता है। तो लावा पठार में आपका ब्लैक सॉइल की प्रचुरता होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है। तो भारत में स्थित पठार नहीं है आपका मैकाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी छोटा नागपुर, बुंदेल और मालवा पठार आपका भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला दिया कि दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक सही है। एक पठार एक ऊंचा समतल भूमि होता है, यह भी करेक्ट है। पठार खनिज जमा में समृद्ध होते हैं। तो हाँ, इनके नीचे भाई खनिज भी पाया जाता है। और द मारवाड़ प्लेटू द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो पठारी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपका पाया नहीं जाता है मिनरल ऑयल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो यह है आपका
क्रिस्टेशियस युग में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्रिस्टेशियस युग। अगला प्रश्न है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है आपका, यह स्थित है छोटा नागपुर प्लेटू में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो सर्वाधिक बसा जिला जो धनबाद है, यह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोयला, लोहा, अश्य, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है, यह भी करेक्ट है। उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली नई नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा, ये भी आपका करेक्ट है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, ये से भी आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है यह थोड़ा घना बसा हुआ पठार है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ का धनबाद जो आपका जिला है वो आपका इसीलिए प्रसिद्ध है, मतलब कि घना बसा है, क्योंकि यहाँ पर भाई इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक है, और यहाँ पर आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से कि मेघालय की उच्च भूमि संरचना, मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यह आपका भाग है पेनिसुलर प्लेटू का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है। और यहाँ से जो आपका थ्योरी एंड एमसीक्यू पोर्शन होता है वो होता है समाप्त। और आशा करता हूँ आपका वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे।